सच सुनिए, दुनिया में सम्मान केवल उसी का होता है जिसकी जेब में पैसा होता है, फिर चाहे वह घर के बाहर हो या घर के अंदर। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक बेसहारा स्त्री का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि गरीबी उसे समझौता करने पर मजबूर कर देती है। क्या आप भी हर छोटी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहना चाहती हैं, या आप चाहती हैं कि मुश्किल समय में आपकी अपनी एक अलग पहचान और ताकत। आज मैं आपको चाणक्य की वह 12 गुप्त सूत्र बताऊंगी जो गृहिणियों को सिर्फ पैसा बचाने वाली नहीं बल्कि पैसा बनाने वाली ताकतवर महिला बना देंगे। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप सोचें कि यह वही पुराने गुल्लक में पैसा डालने वाले तरीके हैं, अपनी सोच को यही रोक दीजिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह आपको डरा सकता है। आपको लगेगा कि इतने सालों में आप अपने ही घर में कितनी बड़ी गलती कर रही थी, गलती जिसमें आपको घर की लक्ष्मी तो कहा लेकिन कभी मालकिन नहीं बनने दिया। आपको हमेशा यही सिखाया गया कि औरत का काम सिर्फ घर संभालना है और पैसे को लेन देन मर्दों का काम है। यहीं से आपकी सत्ता छीन ली जाती है। असली खेल तो अब शुरू होता है, और इस सत्ता को वापस छीनने का पहला नियम, जिसे हम पहला गुप्त चाणक्य मंत्र कहते हैं, वो है अदृश्य बचत का मायाजाल। चाणक्य बहुत स्पष्ट कहते थे कि सारा धन कभी उजागर नहीं करना चाहिए। एक स्त्री का सबसे बड़ा हथियार वो धन है जिसके बारे में उसके पति को भी भनक तक ना हो। चौंक गए, यहाँ कोई धोखा नहीं, यह एक कूटनीति है। आप दिन रात घर चलाती हैं, पाई पाई का हिसाब रखती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल को परिवार पर कोई अचानक विपत्ति आ जाए, कोई ऐसी गंभीर बीमारी जो रातों रात लाखों रुपए मांग ले, या अचानक व्यापार में ऐसा घाटा आ जाए कि घर नीलाम होने की नौबत आ जाए, उस रात जब आपका पूरा परिवार खौफ में जाग रहा होगा, तब क्या आप सिर्फ कोने में बैठकर आंसू बहाएंगे? यही काम आती है आपके अदृश्य बचत। हर महीने के राशन, बिजली और अन्य खर्चों में से बहुत खामोशी से, बिना किसी को खबर लगे, एक छोटा सा हिस्सा निकाल लीजिए। इसे एक ऐसे स्थान पर छुपाएं जो सिर्फ आपके और ईश्वर के बीच का रहस्य हो। यहाँ कोई कंजूसी नहीं, यह आपके परिवार का वह अभेद्य सुरक्षा कवच है। संकट के उस खौफनाक पल में जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ लेगी, तब जब आप अपना वो गुप्त खजाना बाहर निकालेंगे, तो यकीन मानिए वही लोग आपके कदमों में झुक जाएंगे जो कल तक आपको सिर्फ घर के काम करने वाले समझते थे। उस पल आपका वो छुपाया हुआ पैसा आपकी जान नहीं, आपका स्वाभिमान बचाएगा। और यही से हमारी कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लेती है, क्योंकि सिर्फ पैसे छुपाने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर आपने यह दूसरा नियम नहीं समझा तो आपकी वह बचाई हुई रकम भी पानी की तरह बह जाएगी और आप जिंदगी भर सिर्फ एक मोहताज बनकर रह जाएंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी पर सीधा वार है। हमारा दूसरा गुप्त मंत्र है, तुलना की उस चिता से बचना है जो हर दिन लाखों घरों को राख कर रही है। पड़ोसन के घर में नया बड़ा फ्रिज आ गया, किसी रिश्तेदार ने शादी में 500 का लहंगा पहन लिया, या सहेली ने अपने बच्चों को किसी बहुत महंगे स्कूल में डाल दिया। यह सब देखकर आपके अंदर जो एक आग जलती है, एक बेचैनी होती है कि मेरे पास यह क्यों नहीं है। वह आग आपको अंदर ही अंदर गरीब बना रही है। आचार्य चाणक्य ने इसे दरिद्रता का सबसे बड़ा आमंत्रण मानते हैं। दिखावे की इस अंधी दौड़ में आप अपनी जमा पूंजी स्वाहा कर देती हैं।
जब आप ज़रूरत और लालच के बीच का फ़र्क भूल जाती है तो आप दरअसल अपने ही परिवार की कब्र खोद रही होती हैं। वो नया महंगा सोफ़ा, वो डिजाइनर कपड़े आपको 4 दिन की झूठी खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन जब मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देगी तो वह कपड़े आपके आंसू नहीं पोंछेंगे। दूसरों को नीचा दिखाने के या खुद को उनके बराबर साबित करने के लिए किया गया खर्च सबसे बड़ा आर्थिक पाप है। समाज कभी उस इंसान की इज्जत नहीं करता जो अंदर से खोखला हो। उस पैसे को अपनी मुट्ठी में सख्ती से रखिए, क्योंकि उसका असली और भयानक इस्तेमाल कहाँ होना है वो मैं आपको तीसरे नियम में बताने वाली हूँ। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सदियों से राजघरानों की रानियाँ करती आई हैं। एक ऐसा गहरा राज जिसे कभी आम औरतों तक पहुँचने ही नहीं दिया गया। अगर आपने इसे अपना लिया तो आप सिर्फ पैसे बचाएंगे नहीं बल्कि पैसे से पैसा बनाएंगे। चाणक्य नीति का तीसरा और बेहद शक्तिशाली मंत्र है स्त्री धन का अखंड साम्राज्य खड़ा करना। प्राचीन काल से ही स्वर्ण यानी सोने को विपत्ति का इकलौता सच्चा साथी माना गया है। आपने देखा होगा कि राजा जब युद्ध हार जाते थे तो रानियां अपने स्त्री धन के दम पर दोबारा सेना खड़ी कर लेती थी। आज के समय में भी कागज के नोट चल सकते हैं, बैंक रातों रात दिवालिया हो सकते हैं, लेकिन सोना कभी अपनी कीमत नहीं खोता। आप जो पैसा अपनी उस अदृश्य बचत से जमा कर रही हैं उसे कागज के नोटों की शक्ल में अलमारी में सड़ाना बंद कीजिए, उसे स्त्री धन में बदलिए। छोटे छोटे सोने के सिक्के खरीदे या कोई ऐसा ठोस निवेश करें जिसे आप आसानी से अपने पास सुरक्षित रख सके। यह आपका वह निजी खजाना है जिस पर किसी और का कोई कानूनी या नैतिक अधिकार नहीं है। जब आप अपनी तिजोरी में उस सोने को दिन ब दिन बढ़ते हुए देखेंगे तो आपके अंदर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक पावर, एक ऐसा आत्मविश्वास जगेगा जो आपको किसी भी पुरुष से ज़्यादा ताकतवर महसूस कराएगा। आपको अंदर से यह डर खत्म हो जाएगा कि अगर मुझे कोई छोड़ दे तो मेरा क्या होगा। आप किसी पर निर्भर नहीं होंगी बल्कि लोग आपकी तरफ उम्मीद की नज़रों से देखेंगे। लेकिन रुकिए, क्या आपको लग रहा है कि बस थोड़ा सा ही सोना खरीद लेना ही काफ़ी है? खुश मत होइए अगर आप चौथे नियम को नहीं जानती तो आपका वह सोना भी बिकने की नौबत बहुत जल्द आ जाएगी। एक ऐसी भयानक दीमक है जो हर भारतीय घर की रसोई में चुपचाप लग रही है और आपकी सारी दौलत चाट रही है। आपको भनक भी नहीं है कि अगर आप हर दिन में 3 बार अपनी एक ऐसी भयानक दीमक है जो हर भारतीय घर की रसोई में चुपचाप लग रही है और आपकी सारी दौलत चाट रही है। आपको भनक भी नहीं है कि आप हर दिन में 3 बार अपनी ही बरकत को अपने हाथों से नाली में बहा रही हैं। चौथा गुप्त मंत्र है रसोई के साम्राज्य का कठोर नियंत्रण। रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, यह आपके घर का रिजर्व बैंक है। चाणक्य कहते थे कि अन्न का एक भी दाना अगर बर्बाद होता है तो साक्षात लक्ष्मी उस घर को श्राप देकर चली जाती है। जरा सोचिए, आप बाजार जाती हैं बिना किसी पक्की योजना के, सिर्फ मन बहलाने के लिए थैले भर भर कर सामान लाती हैं। आधा सामान फ्रिज के लिए किसी कोने में हफ्तों सड़ता है और फिर एक दिन चुपचाप डस्टबिन के हवाले कर दिया जाता है। आपको लगता है कि सिर्फ खाना सड़ रहा है, नहीं, यह आपके पति की खून पसीने की कमाई, आपकी भविष्य की आज़ादी और आपके बच्चों की सुरक्षा सड़ रही है। एक समझदार और ताकतवर स्त्री अपने किचन के बजट को किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के CEO की तरह मैनेज करती है।
क्या खरीदना है, कितना खरीदना है और उसमें से कितना बचाना है, इसका पूरा निर्गम गणित आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। जब आप व्यर्थ के खर्च को सख्ती से रोकती हैं तो महीने के अंत में आपके पास एक ऐसी भारी रकम बचती है जिसे देखकर आपकी खुद की आंखें फटी रह जाएगी। पर यह तो बस एक शुरुआत है। अगर आप सोच रही हैं कि राशन और सोना ही वह आखिरी सीढ़ी है जहां से आप दुनिया पर राज कर सकती हैं, तो आप एक बहुत बड़े और ख़तरनाक भ्रम में जी रही हैं, क्योंकि असली जहर तो कुछ और है। एक ऐसा मीठा जहर जिसे आप खुद अपने हाथों से खरीद कर लाती हैं, जो रातों पे नींद हराम कर देती है और जिसे समाज में स्टेटस का नाम दे रखा है। अगर आप इस जाल में एक बार भी फंसी तो आपकी पीढ़ियां तक उस दर्दनाक दलदल से बाहर नहीं आ पाएंगी। यह वो भयानक सच है जिसे कोई बैंक, कोई रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपके अपने भी आपको कभी नहीं बताएंगे। यह मीठा जहर है कर्ज, उधार और EMI का मायाजाल। पांचवा और सबसे कठोर चाणक्य मंत्र कहता है कि कर्ज एक ऐसी अदृश्य आग है जो आपके घर की शांति को राख कर देती है। आज के इस दिखावे वाले समाज में सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी सहेली ने नया आईफोन लिया है या पड़ोसी ने नई कार लाया है, आप अपने पति पर दबाव डालती हैं या खुद शौक पूरे करने के लिए कर्ज ले लेती हैं। आपको लगता है कि आप समाज में अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही हैं, लेकिन असल में आप अपने ही गले में एक ऐसा फंदा डाल रही हैं जो हर महीने कूट कूट कर आपकी और आपके परिवार की सांसें छीनेगा। कर्ज लेकर खरीदे गए उस महंगे सोफे पर बैठकर आपको कभी चैन की नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपके दिमाग के कोने में हमेशा बैंक वालों की कॉल या उस किस्त को चुकाने का खौफ मंडराता रहेगा। जो पैसा हाथ में है उसी से बादशाह से जीना सीखे, क्योंकि उधार का ताज एक न एक दिन सरेआम सिर जरूर कलम करवाते हैं। यहीं पर ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बड़े खर्चे रोक लिए, कर्ज से तौबा कर ली है, तो अब तो वह पूरी तरह सुरक्षित है। पर अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि छठी नीति आपके उस झूठे सुकून को चकनाचूर कर देगी जो आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि इतने से पैसे से क्या ही फर्क पड़ता है। एक बहुत मशहूर और डरावनी कहावत है कि एक छोटा सा छेद भी एक विशाल और आलीशान जहाज को समुद्र की अंधेरी गहराई में हमेशा के लिए डुबो सकता है। और आपके घर के बजट में यह छोटे छोटे छेद हर दिन हर पल हो रहे हैं। आप बाजार जाती हैं, 10 से 20 रुपए का कोई फालतू सामान ले लेती हैं, ऑनलाइन सेल का लालच देकर कोई ऐसी चीज़ मंगवा लेती हैं जिसकी असल में आपको या आपके घर में किसी को कोई ज़रूरत नहीं थी, या सिर्फ आलस के कारण घर में फालतू बिजली जलने देती हैं। यह छोटे छोटे खर्च उस वक्त आपको कुछ नहीं लगते, लेकिन जब चाणक्य की अर्थनीति का चश्मा पहनकर आप इनकी गहराइयाँ नापेंगे तो आप सचमुच कांप उठेंगे। रोज के वह बेवजह उड़ाए गए 50 महीने के 1000, 500 और साल के 18,000 बन जाते हैं। 5 सालों में यह रकम लाखों में पहुंच जाती है। यह वह पैसा था जो आपके उस अदृश्य बचत का हिस्सा बन सकता था, जो आपके लिए स्त्री धन यानी सोने में बदल सकता था, जो बुरे वक्त में आपकी ढाल बन सकता था, लेकिन आपने उसे सिर्फ अपने एक पल के शौक और घोर लापरवाही की वजह से नाली में बहा दिया। इन छोटे खर्चों पर एक भूखे गिद्ध जैसी नज़र रखिए। पाई पाई का हिसाब आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। जो स्त्री अपने
10 की कदर नहीं, जो स्त्री अपने 10 रुपए की कदर नहीं कर सकती। याद रखिए माँ लक्ष्मी उसे कभी लाखों संभालने के लायक नहीं समझती। लेकिन क्या सिर्फ आज के खर्चों को रोक लेना और पाई पाई जोड़ लेना ही काफ़ी है? क्या आपने उस काले और भयानक सच के बारे में सोचा है जो आज नहीं तो कल हर हाल में आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है? अगर आप वहाँ सोचकर बैठी हैं कि आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में आपकी लाठी बनेंगे, तो 7वां मंत्र आपको एक ऐसी गहरी और कड़वी सच्चाई से रूबरू कराएगा जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। चाणक्य हमेशा दूरदृष्टि रखने की सलाह देते थे। भविष्य की कठोर योजना यही वह इकलौता ब्रह्म अस्त्र है जो आपकी बुढ़ापे की उस बेबसी और जलालत से बचाएगा। जहाँ एक इंसान सिर्फ और सिर्फ मौत का इंतज़ार करता है, आज आपके हाथ पैर चल रहे हैं, घर में पति की कमाई आ रही है, बच्चे छोटे हैं और आपकी हर बात मानते हैं। लेकिन समय का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता, यह बहुत बेरहमी से घूमता है। जब आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा, जब जोड़ों के दर्द से उठा नहीं जाएगा और दवाइयों के लिए हर दिन हजारों रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, तब क्या आप अपने ही उन बच्चों के सामने भिखारी की तरह हाथ फैलाएंगी जिन्हें आपने अपना खून पसीना देकर पाला है? औरत के लिए, एक माँ के लिए इससे बड़ा मानसिक अपमान और कोई नहीं हो सकता है कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उसे अपने ही औलाद के रहमो करम और उनके तानों पर जीना पड़े। इसलिए आज और अभी से अपने आने वाले कल के लिए हर दिन एक ईंट जोड़ना शुरू करें। अपने उस गुप्त बचत का एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अपने बुढ़ापे और अपने स्वास्थ्य के लिए अलग रख दे। यह पैसा ही आपका वह वफादार बेटा बनेगा जो आपको बुढ़ापे में कभी वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाएगा और आपकी गरिमा को मरने नहीं देगा। और यहाँ एक पूरा खेल एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ ले लेता है जो आपके भीतर तक झकझोर देगा। धन बचाना, सोना खरीदना, भविष्य की तैयारी करना, पाई पाई का हिसाब रखना, यह सब तो एक बाहरी दुनिया के वो हथियार है जो कभी भी टूट सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई आपका यह सारा जोड़ा हुआ धन चुरा ले? अगर कोई बैंक डूब जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आपका घर, आपका सोना, आपका सब कुछ एक झटके में बहा ले जाए, तब आप क्या करेंगी? क्या आप वापस सड़क पर आ जाएंगी और अपनी किस्मत को कोसेंगी? नहीं, क्योंकि 8वीं कूटनीति एक ऐसे अमर खजाने की बात करती है जिसे दुनिया का कोई सातिर चोर, कोई अदालत, कोई सरकार या कोई रिश्तेदार आपसे छीन नहीं सकता। यह खजाना है आपका अपना कौशल, आपका हुनर यानी स्किल डेवलपमेंट। घर के चौके चूल्हे, टीवी सीरियल्स और पड़ोसियों की पंचायत के बीच आपने खुद को इतना समेट लिया है कि आपने सालों पहले कुछ नया सीखना ही बंद कर दिया है। चाणक्य कठोर शब्दों में कहते हैं कि जिस इंसान का ज्ञान बढ़ना रुक जाता है, उसका पतन और उसकी मानसिक मौत उसी दिन से शुरू हो जाती है। आप चाहे जो भी हो, जितनी भी पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, आज ही इसी पल कोई एक ऐसा हुनर सीखना शुरू करे जो कल को मुसीबत के वक्त आपके लिए कमाई के हथियार बन सके। वो चाहे सिलाई कढ़ाई हो, कुकिंग का कोई खास तरीका हो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना हो या आज के ज़माने का कोई ऑनलाइन काम हो। आपकी यह स्किल, आपकी यह कला, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे
सच्चा बीमा है। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएंगे, तब तिजोरियां खाली हो जाएंगी और लोग मुंह फेर लेंगे, तब आपके हाथों का यह हुनर ही आपको दोबारा उस खोए हुए सिंहासन पर बिठाएगा। अपने दिमाग को धार लगाइए, क्योंकि एक कुंद और एक जंग लगी तलवार से आप कभी अपनी किस्मत की बेड़ियां नहीं काट सकती। पर सावधान, आपको लग रहा होगा कि अब आप पूरी तरह से सुरक्षित है। आपने पैसे बचा लिए, सोना बना लिए, भविष्य सुरक्षित कर लिया और हुनर भी सीख लिया। लेकिन अगर आपने वो एक अकेली भूल कर दी है जो 99% औरतें अपनी खुशी, अपने बड़बोलेपन या अपने अहंकार के मारे अक्सर कर बैठती हैं, तो आपका यह पूरा खड़ा किया हुआ साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह एक सेकंड में ढह जाएगा। आपकी एक छोटी सी चूक, आपके मुंह से निकला हुआ एक भी गलत शब्द आपके ही अपनों को आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना देगा। एक ऐसा गुप्त और खतरनाक नियम जिसे तोड़ने की सजा सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है, और वो नियम है मौन और गरिमा की। आपकी एक छोटी सी चूक, आपके मुंह से निकला हुआ एक भी गलत शब्द आपके ही अपनों को आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना देगा। एक ऐसा गुप्त और खतरनाक नियम जिसे तोड़ने की सजा सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है, और वो नियम है मौन और गरिमा की वह अभेद्य दीवार जिसे हमारा नवा चाणक्य मंत्र कहते हैं। और यही वह जगह है जहाँ अच्छे समझदार लोग मात खा जाते हैं। औरतें अक्सर अपनी आर्थिक स्थिति का ढिंढोरा पीटने की एक भयानक और आत्मघाती भूल कर बैठती हैं। अगर घर में 4 पैसे ज़्यादा आ जाए, आपकी वह गुप्त बजट बढ़ गई, या आपने कोई नया गहना बनवा लिया, तो आपकी बेचैनी बढ़ जाती है कि कब आप इसे सहेलियों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों को दिखाएं। यहाँ दिखावा, यहाँ बड़बोड़ापन आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह एक घाव को खुला छोड़ने पर उस पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगती हैं, उसी तरह अपनी संपत्ति का दिखावा करने पर आसपास के ईर्ष्यालु और लालची लोग, यहाँ तक कि आपके अपने रिश्तेदार भी आपको अपना शिकार बनाने की ताक में लग जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, और वहाँ किसी मीठे बहाने से, किसी झूठी मजबूरी का वास्ता देकर आपकी सालों की जमा पूंजी आपसे उधार के नाम पर ठग ले जाएंगे, और वह पैसा भी लौट कर नहीं आएगा। दूसरी तरफ अगर आप तंगी में हैं, अगर आपके घर में खाने के लाले पड़े हैं, तब भी अपना रोना बाहर वालों के सामने कभी मत रोइए। दुनिया कमज़ोर का सहारा नहीं बनती, बल्कि उसका मजाक उड़ाती है और उसे और ज़्यादा दबाती है। चाहे आपकी तिजोरी मोतियों से भरी हो या एकदम खाली हो, आपके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान और एक खामोश आत्मविश्वास होना चाहिए। लोगों को कभी भी आपकी असली ताकत या आपकी असली कमजोरी का भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जिस स्त्री को कोई पढ़ नहीं सकता, दुनिया उसी की सबसे ज्यादा महिमा है जो आपके धरती की शुद्धि करती उसी है। का सबसे ज्यादा कदर रही हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को मार रही हैं कि अगर आप नीति सिर्फ उसे जोड़े हुए हैं और धन में से अपने डर कर आपने एक नाम है, लेकिन पूरी तरह उस जोड़े हुए धन में से एकदम छोटा सा हिस्सा भी रणनीति निस्वार्थ सिर्फ एक हिस्सा था। असली राजा वो नहीं होता जो जरूरतमंद खजाना के लिए नहीं निकला। असली राजा वह सारा है जो एक दिन बीमारियों इस्तेमाल ब्रह्मांड की सबसे बड़ी या रहस्य में
शक्ति बड़े एक्सीडेंट में पानी की करने के लिए जाएगा है। चाणक्य का साफ मानना हमारा 10वां ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ नियम जो दोनों लालचियों सड़ की जाते समझ हैं। से बिल्कुल जब बड़े आप हैं। अपनी उस लेकिन गुप्त जो बचत में इसे से समझ किसी पाया, भूखे को खाना समझ खिलाते गया, हैं या उसके घर में किसी धन गरीब की की बच्चे कभी की कमी पढ़ाई में नहीं मदद होती। करती तो है। वह और मंत्र यह है। सब बिना दान किसी वह बताए महिमा है बिना जो किसी आपके दिखावे धन करती की है। तो शुद्धि वह करती दुआएं है। एक अदृश्य पाई कवच जोड़ बनकर रही आपके हैं, परिवार अपनी की रक्षा इच्छाओं को करती मार है। रही हैं। यह लेकिन अगर धन आप की उसे स्पिरिचुअल जोड़े हुए हैं, सिक्योरिटी है। धन में से दान से अपने आपके आपने खजाने एक में कभी लेकिन कमी अगर नहीं आती, उस बल्कि जोड़े वह हुए धन में एक से ऐसे एकदम बीज की छोटा तरह सा हिस्सा आपका भी किसी काम निस्वार्थ करता है, काम जो या समय किसी आने सचमुच पर आपको 1000 गुना वापस जरूरतमंद मिलता इंसान है। के लिए और नहीं निकाला हम तो वह सारा सबसे पैसा अहम, एक दिन बीमारियों, सबसे खतरनाक और सबसे कोर्ट अंतिम कचहरी या सत्य किसी की ओर बढ़ बड़े रहे हैं। एक्सीडेंट में 11वां पानी और की 12वां तरह बह जाएगा। चाणक्य मिलकर का एक साफ ऐसा मानना ब्रह्मास्त्र था कि बनाते हैं ठहरा हुआ जो पानी आपकी और पूरी ठहरा हुआ मानसिकता धन और दोनों आपकी सड़ पूरी जाते हैं। हस्ती को बदल कर रख जब देता आप है। अपनी अगर आपने गुप्त ऊपर के बचत 10 में से नियम किसी मान लिए, भूखे को लेकिन खाना इन खिलाती हैं आखिरी या 2 नियमों किसी को गरीब की अपनी बच्चे रूह की में पढ़ाई में नहीं मदद उतारा तो करती हैं और आप यह सब उम्र बिना भर किसी सिर्फ एक को बताए क्लर्क बिना या किसी एक दिखावे मैनेजर करती बनकर रह है, तो जाएंगी। वह दुआएं कभी एक उस साम्राज्य अदृश्य की कवच महारानी बनकर नहीं बन आपके पाएंगी। परिवार की रक्षा 11वां करती है। मंत्र यह आपको आपके एक ऐसे धन शख्स की से रूबरू कराता है जिसे सिक्योरिटी सदियों है। से आप दान से छुपा कर रखा आपके गया है। खजाने में आपका कभी अपना कमी नहीं आत्मसम्मान। आती, अक्सर बल्कि वह महिलाएं एक सोचती हैं ऐसी कि बीज की तरह वह अपने पति का आपका पैसा खर्च काम कर रही करता हैं, है, जो उन्हें समय हर बात आने के लिए पर आपको दबकर 1000 गुना रहना वापस चाहिए। मिलता है। हर ताना और चुपचाप सह लेना चाहिए। लेकिन सबसे जब अहम, आप इस सबसे चाणक्य नीति खतरनाक को और सबसे अपने जीवन अंतिम में उतार सत्य लेंगे की ओर बढ़ रहे हैं, जब 11वां आपके और पास 12वां आपकी वह मंत्र ताकतवर मिलकर अदृश्य एक बचत ऐसा होती है, ब्रह्मास्त्र बनाते आपका हैं अपना जो जोड़ा हुआ आपकी स्त्री पूरी धन मानसिकता होता है और और आपके पूरी हस्ती हाथों को में बदल एक कर जीता रख जाता देता है है। नर अगर होता आपने है तो ऊपर के 10 आपको नियम मान लिए, अंदर लेकिन इन आखिरी 2 तो नियमों आपके को अंदर का अपनी वो रूह डरा में हुआ नहीं सहमा उतारा हुआ तो इंसान उम्र हमेशा भर के लिए सिर्फ एक मर जाता क्लर्क है। या एक मैनेजर बनकर रह आपके जाएंगी। चलने के तरीके कभी में उस आपके साम्राज्य बात की करने महारानी के नहीं ढंग बन में, पाएंगी। यहाँ तक कि 11वां आपकी मंत्र आंखों में एक ऐसी तेज और बेखौफ रूबरू चमक कराता है आ जिसे जाती सदियों है, से जो आपसे किसी छुपा को कर भी रखा गया है। आपके सामने ऊंची आवाज में बात करने से पहले अक्सर महिलाएं 100 बार सोचती सोचने हैं पर कि मजबूर वह करेगी। अपने पति का अमीर पैसा बनने का खर्च कर मतलब रही सिर्फ हैं, घर में नोटों तो उन्हें हर बात गड्डियाँ के लिए बिछाना नहीं दबकर है। असली रहना अमीरी तो चाहिए। उस हर दिन ताना आती है चुपचाप जब सह लेना आपको चाहिए। इस बात लेकिन का जब पूरा आप और अटूट इस यकीन चाणक्य हो नीति को जाता है अपने कि जीवन चाहे में आप उतार लेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे यह जब दुनिया आपके पास पूरी आपकी वह ताकतवर चाहे अदृश्य यह बचत पूरी होती दुनिया है, आपके खिलाफ आपका खड़ी हो अपना जाए, जोड़ा हुआ आपको स्त्री कभी धन किसी होता के है आगे और भीख आपके मांगने या हाथों में एक जीता आत्मसम्मान का जागता सौदा हुनर करने होता की है, तो नौबत नहीं आपको आएगी। अंदर यही एक स्त्री तो का सबसे आपके बड़ी अंदर और का सबसे वो डरा हुआ खौफनाक सहमा जीत हुआ है। इंसान और हमेशा यही के लिए हमारा मर जाता अंतिम है। और 12वां मंत्र है। आपके चलने के इस तरीके सत्ता में को कभी आपके छोड़ना बात करने मत। के ढंग आपने में, जो यह यहाँ किला तक कि बनाया है, आपकी अपनी आंखों में इच्छाओं एक को ऐसी मार तेज कर और पाई बेखौफ पाई चमक जोड़कर आ जो जाती यह है, साम्राज्य जो खड़ा किया किसी है, को भी इसे कभी आपके सामने ऊंची किसी आवाज में भावुकता, बात किसी करने से झूठे पहले रिश्ते 100 या बार किसी सोचने पर मजबूर ब्लैकमेलिंग करेगी। के अमीर सामने बनने का मतलब उसने सिर्फ घर मत में देना। नोटों की गड्डियाँ लोग बिछाना आएंगे, नहीं है। आपके असली अपने अमीरी लोग तो ही उस दिन आपको आती स्वार्थी है जब कहेंगे, आपको इस आपको बात दाना का देंगे पूरा और अटूट कि यकीन आप हो पैसे की जाता है भूखी हो कि गई चाहे है। लेकिन आप उस कुछ वक्त भी हो जाए, मुस्कुराना, क्योंकि चाहे यह वहाँ दुनिया दरअसल पूरी आपके पैसे से चाहे नहीं, यहाँ आपकी पूरी उस दुनिया आजादी आपके और खिलाफ उस खड़ी हो बेखौफ जाए, ताकत आपको से कभी डर किसी रहे के हैं आगे जो भीख मांगने या जो अब अपने आपके पास आ आत्मसम्मान का चुकी सौदा है। करने याद की रखिए, नौबत बूंद नहीं बूंद से आएगी। ही सागर एक भरता है। आपकी स्त्री का आज की सबसे एक बड़ी छोटी और सी सबसे कदम खौफनाक मामूली जीत से है। बचत और आपके यही कल की वह बड़ी हमारा अंतिम स्वतंत्रता और है 12वां जो मंत्र आपको है। कभी इस किसी को सत्ता को गुलाम कभी नहीं बनने छोड़ना देगी। मत। अगर आपने दुनिया जो यह आपको स्वार्थी बनाया कहती है, तो अपनी कहने दीजिए इच्छाओं को मार कि कर चाणक्य पाई नीति पाई में इसे जोड़ स्वार्थ जो नहीं यह साम्राज्य बल्कि खड़ा अस्तित्व किया की है, रक्षा इसे कहा गया कभी है। भी
किसी भावुक अगर आप किसी झूठे रिश्ते या किसी ब्लैकमेलिंग लेकिन जीवन के बदलने सामने वाली बातें घुटने सही लगते लगी हैं। हो, अगर आपके लोग अंदर आएंगे, भी वहाँ आपके आग अपने जली हो लोग ही कि आपको अब स्वार्थी आपको कहेंगे, एक मजबूर नहीं ताना बल्कि देंगे एक मजबूत कि इंसान आप बनना है, पैसे की तो भूखी इस हो गई वीडियो हैं, को लेकिन हर उस उस महिला वक्त तक मुस्कुराना जरूर कि पहुंचाइए वहाँ जो आज भी दरअसल अपनी आपके कीमत पैसे नहीं से जानती है। आपकी उस आज़ादी और उस और हाँ, बेखौफ अगर ताकत आप से डर सचमुच रहे अपनी हैं जिंदगी का कंट्रोल जो अपने अब हाथों में आपके पास लेना आ चाहती चुकी हैं, है। तो याद रखिए, चैनल बूंद को बूंद से ही सब्सक्राइब सागर करें। भरता अगर है। आप आपकी समाज आज की में एक छोटी सी अगर कदम, आप समाज मामूली में सी बनाए उन बचत झूठे आपके नियमों को कल की तोड़कर वह बड़ी असली स्वतंत्रता कूटनीति सीखना है जो चाहते आपको हैं, कभी चैनल से किसी को जुड़े गुलाम रहने के नहीं लिए बनने देगी। धन्यवाद। अगर दुनिया